जय हिंद। जब भारत में लोगों ने तुर्की के बहिष्कार की बात शुरू की थी, तब कई लोग इसे मजाक मान रहे थे। कहा जा रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुर्की जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को भारत के लोग क्या नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन अब वही बात सच होती दिख रही है। तुर्की की अर्थव्यवस्था का बायकॉट का असर साफ साफ नजर आने लगा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें बताया गया है कि तुर्की की जीडीपी यानी आर्थिक विकास दर अब गिर रही है। पहले अनुमान था कि तुर्की की अर्थव्यवस्था 3% की रफ्तार से बढ़ेगी, लेकिन अब यह घटकर 2.8% रह गई है। इसका मतलब है कि दुनिया की नज़र में तुर्की की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि तुर्की के सामानों की विदेशी बाजारों में डिमांड कम होना, खासकर भारत जैसे देशों में। भारत में जब से तुर्की के खिलाफ लोगों ने सोशल मीडिया पर और जमीनी स्तर पर बायकॉट शुरू किया है, तब से तुर्की के प्रोडक्ट की मांग तेजी से गिर रही है। भारत की जनता के साथ साथ कंपनियों ने भी तुर्की से आने वाले प्रोडक्ट को खरीदना और मंगवाना बंद कर दिया है। इससे तुर्की के एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर बुरा असर पड़ा है। तुर्की की करेंसी टर्किश लीरा भी अब बेहद कमजोर हो चुकी है। 2021 में जहां एक अमेरिकी डॉलर के बदले सिर्फ 6 लीरा मिलती थी, आज वही डॉलर 40 लीरा तक पहुंच चुका है। यानी 3 साल में लीरा की वैल्यू 6 गुना गिर चुकी है। ब्लैक मार्केट में तो स्थिति और भी खराब है, जहां टर्किश लीरा को कोई लेना तक नहीं चाहता। इस साफ संकेत है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था अंदर से बुरी तरह हिल चुकी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, जो कि चीन के सरकारी मीडिया से जुड़ा हुआ है, उसने भी माना है कि भारत का यह उपभोक्ता नेतृत्व वाला बायकॉट अब एक कंज्यूमर लेड डिप्लोमेसी बन चुका है। इसका मतलब है कि भारत की जनता अब अपने पैसे से यह तय कर रही है कि किस देश को समर्थन देना है और किस देश को समर्थन नहीं देना है। चीन ने माना कि पहले इसी तरह भारतीय जनता ने चीन के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर उन्हें नुकसान पहुंचाया है, और अब यही असर तुर्की पर हो रहा है। बायकॉट का असर सिर्फ प्रोडक्ट पर ही नहीं बल्कि सर्विस सेक्टर पर भी पड़ा है। भारत में काम करने वाली तुर्की की कई कंपनियों पर अब गाज गिर रही है। सेलेबी जैसी तुर्की की कंपनी जो एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इससे कंपनी को रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है। टर्किश एयरलाइंस, जो भारत से एशिया और यूरोप के बीच एक बड़ा हब बन चुकी थी, अब भारत की नाराजगी झेल रही है। अगर भारत ने अपने एयरलाइन पार्टनर जैसे इंडिगो के जरिए इसके रूट्स बंद करवा दिए तो तुर्की की यह कंपनी एशिया में लगभग खत्म हो सकती है। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि भारत और तुर्की के बीच सिर्फ 2 अरब डॉलर का व्यापार होता है, इसलिए भारत के बायकॉट से तुर्की को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन यह आधी सच्चाई है। व्यापार सिर्फ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, इसमें सर्विस सेक्टर, टूरिज्म, एविएशन, कंस्ट्रक्शन और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल होते हैं। भारत ने कई स्तरों पर तुर्की को झटके दिए हैं और आने वाले समय में ये और गहरे हो सकते हैं। बहुत से लोग अब भी तुर्की के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भारतीय कंपनियां अब इन चीजों को मार्केट में लाने से बच रही है। कई कंपनियों ने तुर्की से आने वाले ट्रैवल प्रोडक्ट्स और घरेलू सामान का आयात बंद कर दिया है। इसमें आम लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं पा रहे। यानी कि बायकॉट अब सिर्फ जनता नहीं कर रही, कंपनियां भी खुलकर आगे आई है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का सपना था कि वह इस्लामी दुनिया के नेता बने, लेकिन भारत की जनता और कंपनियों ने मिलकर तुर्की की नींव को ही हिला दिया है। तुर्की की आर्थिक गिरावट, करेंसी का क्रैश, विदेशी मांग में गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कंज्यूमर डिप्लोमेसी ने ये साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक नीति निर्माता, पॉलिसी इन्फ्लुएंसर बन चुका है। अब यह सवाल यह है कि क्या भारत का अगला बायकॉट टारगेट कौन होगा और क्या हमारी एकजुटता इसी तरह बनी रहेगी।